नमस्कार, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष के बहुत से स्टूडेंट्स, ज्योतिष पसंद करने वाले बहुत से लोग, उनको लगता है बस सूर्य चंद्रमा ही आँखों के कारक है, तो वो आगे कोई बाइफर्केशन नहीं करते कि आँखें हैं, आँखों की ज्योति है और हमारी नज़रें, वो अलग अलग बात है। वो यहाँ पे मैं आज डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। पहले साहिर लुधियानवी का इससे रिलेटेड एक शेर लेते हैं। ये शेर है, ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से हम। तो मतलब एक तो है इसमें बात नज़र के, नज़र अपनी नज़र, और फिर नज़रिया कि हमारा नज़रिया क्या है। लाल किताब में आप देखोगे उसमें लिखा होगा नज़र का कारक शनि है। ना तो उसका आई साइड से कोई रिलेशन है, ना आई से कोई रिलेशन है। नज़र और नज़रिया मतलब ये हमारा ब्रेन और ये दिल यहाँ से गवर्न होता है कि दिल और दिमाग में आदमी के क्या है, उसी से हम देखते हैं दुनिया को। कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो नज़रिया है हर एक का अलग अलग, और उसका आँखों से कोई रिलेशन नहीं है। आम भाषा में कह देते हैं ना कि उसकी नज़र बहुत ख़राब है, ये आदमी नज़र का अच्छा नहीं है, या ये नज़र का बहुत बुरा है। आप देखोगे ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, खासकर ट्रक वगैरह के पीछे लिखा होता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, या बुरी नज़र वाले तेरे गले में जूतों की माला, इस टाइप की बातें। तो नज़र रखनी होती है, नज़र रखते हैं लोग एक दूसरे पे। दिल्ली पुलिस ने स्लोगन लिखा था ना कब पहले, पड़ोसी की निगाहें चोरी से बचाती हैं। मतलब नज़रें, नज़र लगना, नज़र लगाना, नज़र उतारना, नज़र से उतरना, नज़रें उठाना, नज़रें झुकाना, नज़रें मिलाना, नज़र मिलना। तो इतनी सारे मुहावरे हैं नज़रों पर, और उसका आई साइड से कोई रिलेशन नहीं है। बिहारी लाल का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। मतलब एक लड़का लड़की है, भरा भवन है, कोई भी बड़ा सा रूम है मान लो, उसमें लड़का इशारा करता है लड़की से कि चलो बाहर मिलते हैं। लड़की मना कर देती है, नटत, और लेकिन वो ऐसे मना करती है, लड़का उसकी अदा पे रीझ जाता है। और जब लड़की देखती है कि लड़का उस पर कोई असर ही नहीं हुआ मना करने का, वो खींच जाती है, और इसी चक्कर में उनकी नज़रें मिल जाती हैं। और नज़रें मिलते ही लड़का खिल जाता है, खुश हो जाता है एकदम, और ये देख के वो लड़की लजा जाती है, शर्मा जाती है। तो आँखों ही आँखों में बातें हो रही हैं, नज़रें, नज़रों का खेल है सारा। तो एक पंजाबी में गाना है ना, सानू एक बार तक बस वे, तू कुड़ियाँ तकियाँ लख माहिया, सानू एक बार तक बस वे, हमें एक बार देख ले। तूने सैकड़ों लड़कियाँ देखी है, बस हमें एक बार देख ले। देखने से क्या हो जाएगा? देखना, किसी को पल भर देखने में रिस्पेक्ट होती है उसकी, उसको आदर देते हैं हम। अब देखो, किसी को भी हम जब देखते हैं, इसका मतलब आदर दे रहे हैं। भगवान का हम क्या करते हैं? दर्शन करने जाते हैं। जिसको भी आपने नज़र भर के देख लिया, उसका आदर हो गया। रिस्पेक्ट वर्ड ही देखिए, रीस्पेक्ट, री दोबारा से, स्पेक्ट देखना, दोबारा से देखना, मुड़ के देखना। किसी को मुड़ के देखना, उसको आंखें भर कर देखना, वो उसकी रिस्पेक्ट हो जाती है, वो उसके लिए आदर हो जाता है। लेकिन एक शब्द लुच्चा भी है, एक शब्द है लुच्चा। जब आप टकटकी बांध के किसी को देखते हैं, घूर रहे हैं, तो लुच्चा शब्द लोचन से ही बना है, आँखों से। आँखें गड़ा दे किसी में, लगातार देखे जा रहे हैं, तो फिर लुच्चा कहा जाता है उसको। आँखों से आप उसकी शरीर को नोच रहे हो, ये मतलब है सीधा। आँखें गड़ाना मुहावरा ना। अब तो बल्कि अगर किसी महिला को, किसी युवती को 14 सेकंड से ज़्यादा घूरा जाए, तो भारतीय दंड संहिता की धारा, इंडियन पेनल कोड की धारा 294, 294 और धारा 509 के तहत गंभीर अपराध माना जाता है ये। और इससे कम घूरने में भी हो सकता है, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी। मतलब ये सारे मामले ईव टीजिंग में आते हैं, किसी को भी ज़्यादा देर तक घूरते हैं तो। और केरल में तो ये 2016 में लागू हो चुका है कानून। यूके में अभी एक लेटेस्ट रिसर्च हुई है कि किसी को 3.3 सेकंड तक, केवल मतलब 3.5 से भी कम सेकंड, केवल 3.3 सेकंड तक भी टकटकी बांध के अगर देखते हैं ना, तब तो है ठीक। उससे ज़्यादा अगर है ना, तो वो अनईजी हो जाता है आदमी, सामने वाला अच्छा सा महसूस नहीं करता, स्टेयरिंग की कैटेगरी में आ जाता है, फिर आप उसको घूर रहे हैं। तो शनि जो है एकाग्रता का कारक है, शनि नज़र का कारक है ना। शनि
एकाग्रता का कारक है, कंसंट्रेट करने का कारक है। एक ही जगह पे एक ही राशि में आपको पता ना 2.5 साल रहता है। और शनि मंद तो है ही, मंद भी नाम है इसका। और फिर क्या है, आप देखना ग्रह जो है जब वक्री होते हैं और जब फिर मार्गी होते हैं, मतलब जब रेट्रोग्रेड होते हैं और डायरेक्ट होते हैं, उस वक्त में एक ही पोजीशन पर बिल्कुल 1 डिग्री पर ही वो काफ़ी दिनों तक रहते हैं। शनि 5 दिनों तक रहता है, स्टेशनरी कहते हैं इसको, स्तंभित अवस्था में। उस वक्त उसका और ज़्यादा गहरा प्रभाव होता है। गुरु भी 5 दिन तक रहता है लगभग, मंगल 2 या 3 दिन, शुक्र 2 दिन, बुध 1 दिन स्तंभित अवस्था में रहते हैं। जब वक्री होते हैं तब भी और जब मार्गी होते हैं तब भी। आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है, जब आप एक पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं गर्मियों में, मान लो बाहर खड़े हो गए, गर्मी सहन करनी मुश्किल हो जाएगी, और इस तरह सर्दियों में धूप में खड़े हो गए लगातार, तब रियल में धूप पड़ती है शरीर पे। चलते रहेंगे तो इतनी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो एक ही पॉइंट पर कंसंट्रेट करना, और शनि कंसंट्रेशन का कारक है। द व्हील ऑफ सैटर्न ग्राइंड्स स्लोली बट ग्राइंड्स थॉरोली। अच्छे से पीसता है शनि जो है, अच्छे से ग्राइंड कर देता आदमी को। तो नज़रिया अलग चीज़ है, आई साइट अलग चीज़ है। तो नज़रिए के बारे में कहा है, नैव पश्यति जन्मांध है। सही बात है, जन्म से अंधा व्यक्ति तो देख ही नहीं पाता, कोई बात ही नहीं है। लेकिन कामांध नैव पश्यति, काम सेक्स में अंधा हुआ आदमी, काम वासना में अंधा हुआ आदमी, वो भी नहीं देख पाते। कामांध शब्द है, काम में अंधा हुआ। फिर मदोन्मत्ता न पश्यंती, मद से उन्मत्त, जो आदमी अहंकार से पागल है वो भी नहीं देख पाता। अर्थी दोषम न पश्यति, और इसी तरह स्वार्थी आदमी भी, उसको भी दोष नहीं दिखता। अपने स्वार्थ के आगे सब चीज़ उसको सही लगती है, जो उसका स्वार्थ है तो वो सब सही है उसके लिए। तो नज़रिया अलग चीज़ है, नज़रिया और आई साइट और आइज़, उसके बारे में हम डिटेल में बातें कर रहे हैं। ये कहा जाता ना, विवाहात पूर्वम नेत्रे आवृत्ते कुरु, विवाह से पहले अपनी पूरी आंखें खुली रखो, क्योंकि आप अकेले हो, या ये कह लो पार्टनर आपने चुनना है तो पूरा भी आपके पास फ्री विल है, फुल चॉइस है। लेकिन तत्पश्चात अर्धावृतम कुरु, विवाह होने के बाद अपनी आँख आधी खुली रखो। मतलब अब आपको अपने पार्टनर पे भी ध्यान रखना है, ये कह लो, या ये है कि आपने अच्छे से निभानी है, उसका ध्यान रखना है, उसका ख्याल रखना है। तो ये सब नज़रिए की बातें हैं, नज़र की बातें हैं। अब आइए असली लेते हैं, आइज़, आँखें। आँखों का कारक है शुक्र। जो लोग गलती से कि जी सूर्य चंद्रमा कारक है आँखों के, नो, आँखों का कारक है शुक्र। शुक्र देखिए द्वितीय काल पुरुष की कुंडली में, और द्वादश में जहाँ 12वीं राशि है गुरु की, वहाँ उच्च का हो जाता है। 12वीं राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है। तो दूसरा और 12वां भाव से कहते हैं ना, राइट आई और लेफ्ट आई लेते हैं। तो शुक्र मेनली बताएगा कि व्यक्ति की आंखें कैसी हैं। आप कभी भी देख लेना कुंडली में। अब मैं एक रहस्य की बात बता रहा हूँ, शुक्र से 8वें में अगर कोई भी शुभ बैठा हो, शुक्र से 8वें में बुध तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बुध आसपास ही रहता है शुक्र के। तो शुक्र से 8वें में अगर गुरु है मान लो, ओके, या बहुत ही स्ट्रॉन्ग शुभ होके चंद्रमा है, तो वो क्या देखेगा, शुक्र से दूसरे भाव को देखेगा। तो ऐसे व्यक्ति की आंखें बहुत ही सुंदर होती हैं, क्योंकि कारकात न्याय, कारकात न्याय में शुक्र आंखों का कारक है। शुक्र से दूसरा भाव, वहाँ से आंखें देखेंगे। जब आंखों का विचार करेंगे तो शुक्र से दूसरा भाव देखेंगे। जब वाणी का विचार करेंगे तो क्या, बुध से दूसरा भाव देखेंगे। तो कारकात न्याय का मैंने बताया आपको, शुक्र से दूसरा भाव वो देखिए, उससे पता चलेगा उसकी आंखें कैसी है। तो ओवरऑल आइज़ का कारक है शुक्र। दूसरी 12वीं राशि मैंने बता दी। फिर आइए आई साइट। अब मेरी आंखें तो अच्छी हैं, लेकिन अब घुप अंधेरा है, तो वो आंखें काम नहीं करेंगी। वो आंखें किस में काम करेगी, प्रकाश की उपलब्धि में। जब प्रकाश होगा तभी आंखें ढंग से काम करती हैं। तो दिन में प्रकाश किसका है, सूर्य का। रात में किसका है, चांद का। तो इसलिए सूर्य और चंद्रमा प्रकाश के कारक ग्रह हैं, ल्यूमिनरीज हैं। इनकी प्रेजेंस में, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में ही हमारी आंखें काम करती हैं। तो दृष्टि इंद्रिय, इसलिए सूर्य चंद्रमा से ले लेते हैं। ओके, 5 घ्राणेंद्रियों में से एक है ये, ठीक है। जब हम आंखों से देखते हैं तो फिर चलते हैं, तो गति हमारी वो डिपेंड करती है आंखों पर।
और हम प्रकाश की उपस्थिति में देख पाते हैं। अब आप सोचो कि आपकी घुप अंधेरा है और गाड़ी की लाइट काम नहीं कर रही, तो आप ढंग से चल ही नहीं पाओगे अंधेरे में। या एकदम फॉग है, धुंध है, उसमें आप देखिए आपकी गति कम हो जाती है। लेकिन जितनी हम ज़्यादा दूर देख पाते हैं, गाड़ी में बैठे हैं, जितनी ज़्यादा दूर देख पाते हैं उतनी आप देखना तेज़ी से आप गाड़ी चला सकते हो। इसी तरह ज़िंदगी में भी जितना दूर तक का हम अनुमान लगा सकते हैं, उतना ही आज की डेट में हम तेज़ी से चल सकते हैं, ज़िंदगी रूपी गाड़ी को तेज़ी से चला सकते हैं। और भविष्य का ज्ञान, इसका साधन क्या है? ज्योतिष। इसलिए ज्योतिष को काल पुरुष के नेत्र माना गया, आँखें। मतलब प्रकाश की उपलब्धि में ही हम, प्रकाश के होने पे ही हम देख पाते हैं, हमारी आंखें काम कर पाती हैं। ये मतलब है कुछ ऐसी इवेंट हुई है कि कोई आदमी वो गड्ढे में गिर गया, वहाँ पे वो सर्वाइव तो किया लेकिन पूरा अंधकार था, तो जब उसको बाहर निकाला गया तो उसकी आंखें काम नहीं कर रही थी, वो अंधा हो चुका था। मतलब शरीर के जिस भी ऑर्गन को हम काम में नहीं लेंगे, ठीक ठाक समय को उपयोग नहीं करेंगे, वो नकारा हो जाता है। जूता ही देख लो आप, वुडलैंड का जूता लाओ, कुछ दिन ना पहनो उसको, वो टूट जाएगा, बड़ा टूट जाएगा। और पैसे पहनते रहेंगे तो हो सकता है 5-10 साल चल जाए वो। तो मैंने बताया सूर्य और चंद्रमा ये प्रकाश के कारक ग्रह हैं। असली आँखों का कारक है शुक्र। और फिर है हमारे अंतरचक्षु, जो अभी कह रहे थे हम कि कामांध है, वो नहीं देख पाता। जो मद में है, गर्व में भरा हुआ है, वो नहीं देख पाता। तो कौन देख पाता भाई? अंतर्दृष्टि किसकी है प्रबल, किसके खुले हुए हैं? अंतरचक्षु। उसका स्वामी है शुक्र और गुरु। अंतरचक्षु, अंतर्ज्ञान का स्वामी अभी मैंने एक तो शुक्र बताया था, तो और दूसरा है गुरु, द्वादशेष गुरु है काल पुरुष की कुंडली में। अंतरचक्षु, आप देखो कई लोग हुए हैं आँखें नहीं है लेकिन बहुत अच्छे म्यूजिशियन, बहुत विद्वान। तो अंतरचक्षु मैटर करते हैं, और वो है शुक्र और गुरु। योग शास्त्र में ये कहा जाता है कि 80% हमारी ऊर्जा आँखों से निकलती है। हम अपनी वेस्ट कर रहे हैं आँखों से 80% ऊर्जा, 10% उंगलियों से, ये टिप्स ऑफ फिंगर्स, ये हाथ की उंगलियां 10% और 10% पैर की उंगलियों से। इसलिए पोस्चर है पर्टिकुलर। अब मैंने मान लो इस तरह ये पोस्चर बना लिया, तो ये 10% जो बाहर निकल रही थी ऊर्जा वो ख़त्म हो गई। मैं अगर आंखें बंद कर लूँ 80% ऊर्जा बाहर जानी बंद हो जाती है। तो ध्यान योग में आप देखना ज़्यादातर आंखें बंद करवा दी जाती हैं कि शरीर की ऊर्जा बाहर ना बहे। गांधारी की कहानी है हमारे सामने। महाभारत के जो अंतिम समय में ये कहा जाता है, गांधारी ने हमेशा आंखों पे पट्टी बांधे रखी थी, तो उसने दुर्योधन को कहा कि पुत्र बिल्कुल नग्न होके मेरे सामने आओ। तो दुर्योधन वो स्नान करके चल पड़ा नंगा एकदम, और बीच में कृष्ण जी मिल गए। अब कृष्ण जी तो लीला करने में माहिर है, वो समझ गए। उन्होंने पूछा भाई क्या मामला है? तो उन्होंने पिन मारी कि अरे अपनी माँ के सामने नंगे जाओगे, कम से कम अपने गुप्तांग तो ढक लो। तो उसने कहा बात तो सही है, तो उसने पत्तों से अपने गुप्तांग ढक लिए। तो वहाँ जब वो पहुँचा तो गांधारी ने कहा आ गए पुत्र। तो गांधारी ने एकदम से अपनी आँखों से पट्टी हटाई और एकदम से प्रकाश, ऊर्जा जो इतने सालों तक जमा थी, सीधा वो दुर्योधन के शरीर पर पड़ी, और दुर्योधन का शरीर कहा जाता है वज्र जैसा हो गया कि भीम गदा से तोड़ ही नहीं सकता था, मार नहीं सकता था। लेकिन गुप्तांग क्योंकि ढके हुए थे तो वहाँ पर वो प्रकाश पड़ा नहीं, तो वो कच्चे रह गए, कमज़ोर रह गए, और वहीं पर गदा प्रहार करवाया कृष्ण जी ने बाद में। तो कहने का मतलब क्या है, आँखों में हमारे बहुत ऊर्जा है। अब बच्चों को क्यों लग जाती है नज़र? तो बच्चों को नज़र क्यों लगती है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ कारण क्या है इसका, और फिर हम इसके उपाय भी बताएंगे आपको।